तो हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्केलिंग होता क्या है। ठीक है, उसका फॉर्मूला देखा था और हम लोगों ने कुछ कंडीशंस देखी थी, जैसे कि अगर हमारा जो स्केलिंग फैक्टर एस एफ जो है वो लेस देन 1 है तो क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो स्मॉल होगा। ओके, देन अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा क्या होगा, इमेज एनलार्ज होगा, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एनलार्ज होगा। देन अगर हम लोग 2 रखते हैं स्केलिंग फैक्टर को तो क्या होगा, डबल होगा हमारा। ओके, तो आज हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें क्या बोला है कि 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। हम लोगों को क्या करना है, ये जो है 3 and 2 ये यूनिट्स ज्वाइन करने हैं और हम लोगों को हमारा जो फर्स्ट, ये देख लो, ये जो हमारा इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर ए बी सी ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, ये वाले जो फैक्टर्स है हमारे स्केलिंग फैक्टर्स, 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, इसको ज्वाइन करके हमें क्या करना है, ये इमेज को एनलार्ज करना है। अब इमेज एनलार्ज ही क्यों होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा हमारी जो है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के पॉइंट्स की वैल्यू है, इसलिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है वो एनलार्ज होगी। ओके, स्केलिंग का मेन काम क्या होता है, हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल देख रहे हैं। ओके, तो स्केलिंग का काम होता है कि जो भी दिया हुआ ऑब्जेक्ट है उसको या तो एनलार्ज करे, या तो स्मॉल करे, या तो एज इट इज रख दे। ओके, अब देखो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग देख नहीं पा रहे, ये इतना बड़ा ग्राफ है, यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना है, बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, हम लोगों को बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था स्केलिंग का। ठीक है, अब ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट्स है, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ठीक है, अब ए डैश फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इंटू, अब हमारा जो एस एक्स और एस वाई होता है उसको हम लोग कंबाइन क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। सेम फॉर बी और सी, इसके लिए भी सी रहेगा। अब हमारा जो ये है एस है वो क्या है, हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है, मतलब हमें एक्स डायरेक्शन में कितना इंक्रीज करना है वो होगा हमारा एस एक्स, और वाई डायरेक्शन में कितना इंक्रीज करना है वो होगा हमारा एस वाई। ओके, तो यहाँ पे एस एक्स और एस वाई की वैल्यू दी हुई है, जैसे क्या एस एक्स जो है वो रहेगा 3 और एस वाई जो है वो रहेगा 2। ओके, हमारे ए की वैल्यू दी हुई है 2 and 1, ए इक्वल्स टू 2, 1। ओके, ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ए डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ए डैश लिखा हम लोगों ने, इक्वल्स टू ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2, 1। हमको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। देन एस एक्स और एस वाई का भी हम लोगों ने मैट्रिक्स देखा था, वो कैसे 2/2 का बनता है, जैसे 3 है एस एक्स की वैल्यू, देन 0, और एस वाई की वैल्यू क्या है 2 है, और फिर यहाँ पर 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, ये क्या है 1/2 का और ये है 2/2 का मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ए डैश निकालने के लिए हम लोग ए इंटू एस इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 3 ज़ा कितना होता है, 6 होता है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स का वो रहने देते हैं। देन 2 2 ज़ा हमारा 1 2 ज़ा क्या होगा, एस वाई के लिए 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए डैश का वैल्यू, ये क्या हो गया हमारा ए डैश का वैल्यू। अब सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है, बी डैश के लिए निकालना है। लेट्स सपोज ये तो हो गया ए डैश के लिए, अब बी डैश के लिए निकालना है हम लोगों को, तो बी डैश के लिए भी सिमिलर करेंगे 5, 1 एंड देन हमारा एस एक्स एस वाई क्या था 3 0 0 एंड 2, ये हमारा हो गया एस वाई। ओके, यहाँ पर देखो बी डैश के लिए 5, 1 और 3 0 0 2, ये हमारा हो गया एस का मैट्रिक्स, और ये हो गया हमारा बी का, बी डैश निकालने के लिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 3 ज़ा क्या आएगा 15 आएगा, और 1 2 ज़ा 2 आएगा, ये हमारा हो गया बी डैश के पॉइंट्स। ये क्या हो गए हमारे बी डैश के पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है सी। ओके, अब हम लोगों को निकालना है सी। अब देखो सी डैश हम लोगों ने निकाला, इक्वल्स टू सी डैश के पॉइंट्स क्या थे हमारे, सी डैश के पॉइंट्स थे 4, और हमारा जो एस का मैट्रिक्स था वो था 3 0 0 2, ये मैट्रिक्स था हमारा सी डैश के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 3 ज़ा क्या होता है 12 होता है, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ओके, तो हम लोगों को सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में या फिर 10th में भी सीखी होगी। ओके, तो ये जो बेसिक ये जो बेसिक चीज़ें ये हम लोगों ने 10th में भी सीखी है। तो हम लोगों को क्या करना है, बस ये परफॉर्म करना है, उसके बाद में ये जो हमारा ग्राफ है उसके ऊपर हम लोगों को प्लॉट करना है। हमारा ए क्या आया था, ए इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो हमारा पॉइंट क्या आया था 6 2 आया था। देन बी का पॉइंट हमारा क्या था 15 and 2 था, और सी का पॉइंट क्या था 12 and 8 था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ए का पॉइंट है हमारा 6, 2, बी का पॉइंट है 15, 2 और सी का पॉइंट है हमारा 12, 8। ओके, ये 3 पॉइंट्स है हमारे। अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करेंगे हम देखते हैं। पहला है हमारा 6, 2 यहाँ पर आ रहा है। देन नेक्स्ट है 15, 2, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 15 आएगा,
ये 215,2 आ गया हमारा, यहाँ पे ये ज्वाइन होगा। देन नेक्स्ट हमारा है 12,8, ये 12 है हमारा और 8 हमारा यहाँ पर कहीं पर है, मतलब ये जो है 12 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये 12,8 जो है हमारा, ये तो हो गया हमारा A डैश, ये हो गया B डैश, ये हो गया C डैश। तो ये देखो ये जो इमेज है ये हम लोगों ने क्यों रखी हुई है, कंपेयर करने के लिए कि पहले हमारी इमेज क्या थी, छोटी सी थी, देन हम लोगों ने क्या किया, उस पर स्केलिंग परफॉर्म की, तो हमारी इमेज जो है वो एनलार्ज हो गई। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।